हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24x7 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अनुसूची। अनुसूची क्या है और अनुसूची कितनी है और जब संविधान लागू हुआ तब अनुसूची कितनी थी। आज इन सब टॉपिक पर बात करेंगे और कौन सी अनुसूची में क्या है उन सब पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं अनुसूची कितनी है। दोस्तों हमारी टोटल अनुसूचियाँ 12 है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय अनुसूची 8 थी। कितनी भैया? मतलब आप कह सकते हैं कि मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची थी। इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे ही सुरक्षित पेटिका कहा जाता है। क्या? सुरक्षित पेटिका, मतलब या पेटी भी कह सकते हैं। सुरक्षित पेटी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि अनुसूची बनाने का क्या प्रावधान है। दोस्तों अनुसूची हमें इसलिए मतलब कि अनुसूची अभी तक टोटल 12 है। जो मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में देखेंगे, ये मूल संविधान में आपको 8 दिखेंगी और फिर संशोधन करके 4 जोड़ा गया। इसमें पहली अनुसूची में कह रहा है कि राज्य और संघ, मतलब संघ और राज्य की बात होगा। जैसे कि इसमें देखेगा, इसमें कह रहा है कि अगर हम देश का प्रगति करने के लिए हमें राज्य को कई डिवाइड, मतलब इसे देश को खंड मतलब राज्यों में करके बांटना होगा ताकि इन्हें प्रॉपर रूप से विकसित या विकास कर सके। तो पहली अनुसूची में तो भैया राज्य और संघ की बात करेगा। तो और दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता। भैया राज्य को चलाने के लिए कुछ तो वेतन भत्ता चाहिए। जो व्यक्ति राज्य को संभालेगा उसे वेतन भत्ता चाहिए। चलिए भैया दूसरी अनुसूची हम क्या करते हैं? वेतन और भत्ते की बात कर लेते हैं। और भैया जब वेतन और भत्ता आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं कोई कार्य के लिए, ठीक, तो तीसरी अनुसूची में कह रहा है भैया वो हम उन्हें वेतन दे रहे हैं तो वो कार्य कर रहे हैं, कितना सही कार्य कर रहे हैं, कितना गलत कार्य कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमारा लक्ष्य की पूर्ति हो रही कि नहीं। उसके लिए क्या करते हैं? तीसरी अनुसूची में एक शपथ ग्रहण कराते हैं, मतलब कि शपथ दिलाते हैं कि भैया आप ये कार्य ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची में कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब राज्य की प्रतिनिधित्व कौन करेगा उसके बारे में अनुसूची 4 में वर्णन है। अब अनुसूची 5 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 5 में कह रहा है एससी एसटी के प्रशासन से संबंधित, मतलब कि हमारे जो एससी एसटी के प्रशासन से संबंधित जितने भी टॉपिक आएंगे वो अनुसूची 5 में दिखाई दे रहा है। जबकि अनुसूची 6 में कह रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों याद रखना इसमें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बात कर रहा है, लेकिन याद रखना मणिपुर, क्या मणिपुर नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि 6वीं अनुसूची में कौन सा नहीं है, मतलब पूछेगा ना। मतलब क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से पूछता है। पहले तो 6वीं अनुसूची में कह रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एसटी प्रशासन से संबंधित है, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? एसएससी में कहता है कि 6वीं अनुसूची में, क्या 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य निहित नहीं है एससी के, मतलब एसटी के लिए। तो आप देखेंगे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, यम से दिख रहा है, आप बोलेंगे मेघालय, मिजोरम, और यम से मणिपुर है। तो कितने लोग बच्चे कहेंगे मणिपुर, मिजोरम मार दिए, जैसे मिजोरम, मणिपुर, मेघालय को छोड़ देते हैं। इसके वजह से आप याद रखिएगा कि मणिपुर नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची में कह रहा है भैया जो जैसे कि कोई प्रावधान हुआ बन गया तो उस पर राज्य सरकार ने बनाया और केंद्र सरकार ने बनाया, तो किसका मान्यता होगा, उसी की शक्ति, वह कितना उनका शक्ति होगा, उसी के बारे में आपका प्रावधान दिया गया है अनुसूची 7 में। अब भैया 8 की बात कर लेते हैं। भैया ये जो आपकी 8वीं अनुसूची है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार मतलब पेपर में मिलते हैं कि भाषा, क्योंकि भैया ये जो आपकी अनुसूची है यह 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इसमें टोटल 22 भाषा हैं। कितने भैया? 22 भाषा हैं, याद रखिएगा, ठीक। इसमें 22 भाषाएं। तो सीधा एसएससी क्वेश्चन पूछता है कि आपके किस अनुसूची में भाषा से संबंधित है या भाषा से संबंधित कौन सी सूची है, तो आप बोलेंगे भैया 8वीं अनुसूची। ये तो आपका मूल संविधान में हुआ। अब भैया बात कर लेते हैं कि 9वीं अनुसूची। भैया संविधान में पहली बार संशोधन जब किया गया था, फर्स्ट संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में, वो भी आपकी अनुसूची के ही तहत किया गया था। पहला संविधान संशोधन, क्या भैया? संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में किया गया था, वो भी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद है भैया? यह अनुसूची
जोड़ी गई थी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें ये मतलब 9वीं अनुसूची में विधियों का संरक्षण जो भी विधि बनाई गई उनके संरक्षण के बारे में वर्णित है। अब दोस्तों ये जो 10वीं अनुसूची है यह दोस्तों दल बदलू से संबंधित है। यह 1900 मतलब कि यह 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में इसमें संशोधित किया गया। दोस्तों यह 10वीं अनुसूची दल बदलू से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। दोस्तों 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत से। लेकिन दोस्तों हमने बताया ना कि यह दोनों एक ही वर्ष, क्या दोस्तों, एक ही वर्ष यह हुआ था 73वें संविधान संशोधन द्वारा और यह है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों दोनों 1992 ईस्वी में इसे मतलब इसको संशोधित किया गया। दोस्तों आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय माँ सरस्वती।